बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा यम्मी चिकन कच्ची बिरयानी। कच्ची बिरयानी ये बांग्लादेश की फ़ेमस डिश है जिसे शादियों में बहुत ज़्यादा बनवाया जाता है और इसे गेस्ट मेन्यू में सर्व किया जाता है। तो मैंने सोचा कि इस रेसिपी को आपको घर पे बनाना सिखाऊं ताकि आपके भी गेस्ट आएँ और आप आराम से ये बिरयानी बनाकर खिलाएं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इंग्रेडिएंट पे गोश्त मैं आपको दिखा रही हूँ। 2 kg के करीब मेरे पास यहाँ पर चिकन है और चिकन की आप देख सकते हैं तकरीबन बड़ी बोटियाँ ही मैंने ली हैं। आपने भी थोड़ी सी मीडियम बोटियाँ ही लेनी है, अच्छी लगती हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 3 टीस्पून आपने रेड चिली पाउडर लेना है। 2 टीस्पून आपने यहाँ पर लेना है गरम मसाला पाउडर। 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है। 3 टीस्पून आपने कोरमा मसाला पाउडर लेना है। अगर आप इसकी जगह बिरयानी मसाला पाउडर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर है। 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है, मतलब धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है जायफल जावित्री पाउडर, मेरे घर का होममेड खुशबूदार मसाला पाउडर है। 2 टीस्पून आपने यहाँ पर सॉल्ट लेना है। 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट लिया है। यहाँ पर 5 से 6 कड़ी पत्ते लिए हैं। 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 2 छोटी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 2 लौंग और 3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। 1/2 गड्डी यहाँ पर आपने हरा धनिया लेना है और हरे धनिया को अच्छी तरह से आपने वॉश करके चॉप कर लेना है। इसी तरह से पुदीना भी यहाँ पर मैंने 1/2 गड्डी लिया है। 2 टेबलस्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं। इस तरह से आपने पेस्ट बनाना है। 1/2 कप पानी ऐड करके 6 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, जिन्हें मैं स्लाइसिस में कट करके इस तरह से ब्राउन कर लिया है, क्रंची सा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने बिरयानी के लिए लेने हैं और टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू नीड इट। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। कढ़ाई ली है मैंने, कढ़ाई में ऑयल डाला है। ऑयल आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में है। 5 टेबलस्पून यहाँ पर ऑयल है। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने तमाम खड़े गरम मसाले इसमें ऐड कर देने हैं, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा है, साबित सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 बादियान के फूल और दालचीनी के टुकड़े और 2 यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता लिया है। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल में आपने इसे फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है चिकन। तमाम चिकन स्लाइसेस को आपने इसमें ऐड कर देना है और बहुत अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट आपने इसे ऑयल में फ्राई होने देना है। इसके साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉल्ट आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है ताकि चिकन में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए और ये फीके बिल्कुल भी ना लगें। यहाँ पर आपने 1/2 प्याज को इस तरह से चॉप कर लेना है चॉपर में और 1/2 को आपने साइड पे रखना है। वो मैरिनेशन के टाइम जब आप तह लगाएंगे बिरयानी को तो उस टाइम काम आएगी। तो इस तरह से आपने इसे दुरदुरा पीस लेना है। ये देखें कुछ इस तरह से दानेदार से इसका टेक्सचर आ गया है। यहाँ पर चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं ऑयल में। आप देख सकते हैं चिकन का काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ हुआ है। इसमें मैंने एक ज़रा भी वाटर का ऐड नहीं किया है, ख़ुद ब खुद इसमें से पानी रिलीज़ हुआ है। ठीक है, अब आपने इसे निकाल लेना है एक बड़े से बाउल में। उसके बाद अब इसका मेन काम स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इस बिरयानी को बनाने के बाद। बहुत ही झटपट बनने वाली बिरयानी है, बहुत ही ईजी बिरयानी है। सोच भी नहीं सकती आप कितनी ईजी बिरयानी है। यहाँ पर मैंने टमाटो पेस्ट डाल दिया। यहाँ पर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। उसके बाद आपने प्लेट के रखे हुए तमाम स्पाइसेस को इसमें ऐड करते जाना है। इस तरह से मिक्स करते जाएं और ऐड करते जाएं। अगर आप चाइनीज़ सॉल्ट डालना पसंद नहीं करते हैं, इसकी जगह आप चिकन पाउडर का भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप दोनों ही पसंद नहीं करते हैं तो आप दोनों को डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन जब आप चाइनीज़ सॉल्ट डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, तो ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर प्लेट में रखे हुए मेन स्पाइसेस को भी मैंने इसमें डाल दिया है। सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके मेजरमेंट पे रिलाई करता है। ओके, अब आपने इसमें ऐड करना है ब्राउन क्रश प्याज, जो मैंने 1/2 क्रश किए थे प्याज चॉपर में, आपने वो ऐड कर देना है। उन्हें डालने के बाद भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसे रख दूँगी थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए।
10 से 15 मिनट जब तक चावल बॉईल कर लेती हूँ। हाफ देगची आपने यहाँ पर पानी लिया है। 4 टीस्पून आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। बात सुने, 4 टीस्पून सॉल्ट आप इसलिए इसमें ऐड करेंगे ताकि चावल को बॉईल करने के बाद आपका जो पानी होता है वो हाफ़ निकल आता है और हाफ़ जो है वो चावल बॉईल करने में रहता है। तो इस वजह से अगर आप 4 टीस्पून सॉल्ट डालते हैं तो चावल में 2 टीस्पून आपके सॉल्ट मौजूद रहता है। बाकी जो 2 टीस्पून सॉल्ट जो है वो पानी के साथ बाहर निकल आता है। ठीक है। उसके बाद मैंने पानी में डाला था 1 बादियान का फूल और 1 दालचीनी के टुकड़े और थोड़ा सा ऑयल। उसके बाद मैंने इसे बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद आपने भीगे हुए चावल इसमें पूरे ऐड कर देने हैं। तकरीबन यहाँ पर मेरे पास है 1.5 kg के करीब राइस, जिन्हें मैंने 2 घंटे पहले बहुत अच्छी तरह से भिगो दिया था। आपने भी 2 घंटे पहले बहुत अच्छी तरह से इसे भिगोना है ताकि ये बिल्कुल लंबे लंबे बने। ठीक है। आपने इस चीज़ का इस तरह से मैं इसे 2-3 दफ़ा चला लूँगी। उसके बाद मैं इसे ढककर 1 उबाल में इसे ड्रेन आउट कर दूँगी। सिर्फ़ आपने राइस को 60% कुक करना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सिर्फ़ 1 उबाल में आपने चावल को ड्रेन आउट कर देना है, मतलब पसा देना है। यहाँ पर आपके चावल ड्रेन आउट हो चुके हैं। अब ये देखें चावल का रिज़ल्ट कुछ इस तरह से है। 60% चावल कुक हुए में हैं। अब आपने एक बड़ी सी देगची ले लेनी है। देगची हमेशा याद रखिएगा जब आप चावल को दम देते हैं या फिर आपने इसमें चावल पकाना होता है तो देगची आपने बड़ी लेनी होती है क्योंकि वो चावल बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में जिस ऑयल से प्याज को ब्राउन किया था वो ऑयल पहले इसमें डाला है। उसके बाद मज़ीद मैंने 1 कप ऑयल इसमें ऐड किया है। उसके बाद आपने ये मैरिनेटेड हुए हुए चिकन को आपने इसमें ऐड कर देना है। अभी चिकन का मसाला भी कच्चा है, अभी चिकन में भी थोड़ी सी कसर बाकी है, तो आपने इन सारी चीज़ों को ऐड कर देना है, मैरिनेट हुए तमाम चिकन को। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके शामिल करूँगी। तकरीबन 1 गिलास के करीब आपने उसी बाउल में पानी ऐड करना है और उसे खंगाल के इसमें डाल देना है क्योंकि मसाले वेस्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब इसके ऊपर से मैं स्प्रेड करूँगी हरा धनिया और पुदीना। जल्दी जल्दी से ग्रीन ग्रीन शेड दे देंगे। बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर से चावल ऐड करना है। ब्राउन प्याज भी इसके ऊपर से मैंने स्प्रेड किया है, जो हाफ बचा के रखा था। बिल्कुल साबित आपने ब्राउन प्याज को बचा के रखना है। हाफ इसमें आपने ऐड करना है और हाफ मैंने मैरिनेटेड चिकन में ऐड किया था। ठीक है। अब यहाँ पर आपने चावल को इसमें डालते जाना है। तमाम चावल डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से फैला लूँगी छोटी प्लेट की मदद से। उसके बाद आपने इसमें ऊपर से ऑयल डालना है और इस तरह से आपने पूरा 1 कप पानी चावल के ऊपर स्प्रेड करना है। ये देखें हाथों का, मेरे हाथ का एक्शन देख सकते हैं आप कि आपने इस तरह से हल्का हल्का सा पानी डालते जाना है और चारों साइड पर आपने पानी को डालना है। ठीक है। यहाँ पर अच्छा सा फूड कलर का घोल बना लेंगे। तकरीबन आपने हाफ़ कप पानी लेनी है, उसमें 2 पिंच के करीब आपने ऑरेंज फूड कलर डालना है। साथ में आप ऐड करेंगे बिरयानी एसेंस। बआसानी आपको मार्केट से मिल जाते हैं। इससे बिरयानी की खुशबू में बहुत इजाफा होता है। ठीक है। इसके ऊपर से आपने इस तरह से डाल देना है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ऑरेंज सा हो गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। अब आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब आपने इसे ढकना है, इसे लीड की मदद से ढक दें। अब इसे साइड कर दें। अब आपने थोड़ा सा आटा जो है वो ठंडे पानी से गूंद लेना है इस तरह से। कोई नमक इसमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ आपने थोड़ा सा 1 कप आटा लेना है और इसे इस तरह से आपने गूंदना है। जी भाई, यहाँ तो आटा गूंद गया है बहुत अच्छी तरह। अब आपने क्या करना है, अब थोड़ी सी मेहनत वाला स्टेज आपके सामने आ गया है। अब आपने देगची की लीड को बहुत अच्छी तरह से आटे के इस गूंदे हुए आटे से कवर अप करना है ताकि इसका स्टीम बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए। इस तरह से जो देगी वाले होते हैं ना, वो लोग ये देग को, बड़ी बड़ी देग को इस तरह से आटे के लोई से कवर करते हैं। यहाँ पर तो मैंने देगची को कवर किया है। वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत लगता है इसको, मतलब आपने पूरी तरह ढकना है।
ठीक है। 50 मिनट मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से पकाया है। 50 मिनट के बाद का ये रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, 50 मिनट्स बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है। उसके बाद इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से निकल कर बाहर आया, आप देख सकते हैं। सो यमी, सो डिलीशियस। 60% चावल मैंने कुक किए थे, सिर्फ़ और सिर्फ चिकन को फ्राई किया था। उसके बाद तमाम की तमाम बिरयानी दम पे पकी है और आप इसकी खुशबू 2 दिन तक आपके घर पे रहने वाली है। और जिस देगची में आपने ये बनाया है, उसको धोने के बाद भी अगर आप उसको स्मेल करेंगे ना, तो इसकी खुशबू बाकी रहती है। इतनी मज़े की ये बिरयानी लगती है, इसका टेस्ट इतना मज़े का लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरी मम्मा जब भी बनाती हैं और मैं इतना खाती हूँ ये बिरयानी। फर्स्ट जिस दिन बनती है उस दिन भी खाती हूँ, और दूसरे दिन भी मस्ट अगर बची भी होती है, वैसे तो बचना मुश्किल होता है, लेकिन बची भी होती है तो मैं इसे रोज़ दूसरे दिन भी ज़रूर खाती हूँ। ये बहुत ही रिकमेंडेड रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। चिकन काची बिरयानी, इसको कच्ची बिरयानी भी कहते हैं, लेकिन काची बिरयानी ये ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि बांग्लादेशी स्टाइल में इसे काची बिरयानी बोला जाता है। और इसको इसी तरह से दम में रेडी किया जाता है, और जब ये खुलती है ना, तो ये शादी की रौनक को बढ़ा देती है। मतलब बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इस तरह की बेहतरीन से बेहतरीन रेसिपी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। लेकिन इससे पहले ये कि डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई विल गिव यू माई नेक्स्ट वन in a better version way. So don't forget to subscribe to my YouTube channel. And guys, ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रिकमेंडेड रेसिपी मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।